अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लाटो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं। अब हम देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर प्लाटो। प्लाटो एन एमिनेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। ये एक बहुत नोटेबल फिगर थे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में, जो कि बॉर्न हुए एथेंस में 427 BCE में। ये स्टूडेंट थे सोक्रेट्स के और ये टीचर थे एरिस्टोटल के। इन्होंने फॉर्मिंग किया ट्रियो ऑफ फिलोसफर, यानी कि ये तीनों फिलोसफर्स ने ट्रियो ऑफ फिलोसफर्स बनाया और इनकी थ्योरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। फिर प्लाटो ने अकेडमी बनाई एथेंस के लिए और प्लाटो ने फिर डिफरेंट थ्योरीज पेश की और प्लाटो ने अपनी राइटिंग्स की। इनकी राइटिंग्स में एथिक्स इंक्लूड थी, पॉलिटिक्स इंक्लूड थी, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी थी। प्लाटो पॉलिटिकल फिलोसफी डीपली रूटेड इन हिज ब्रॉडर मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरीज। अब मेटाफिजिक्स क्या होती है? ये एक ब्रांच होती है फिलोसफी की जो कि डील करती है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से, लाइक टाइम, कॉज, आइडेंटिटी। और एपिस्टेमोलॉजी होती है, ये थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है, ये जो हमें किसी भी नॉलेज का बिलीव और स्कोप बताती है। तो प्लाटो बिलीव करते थे कि इनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है वो जस्टिस के और लोगों के कॉमन गुड में ग्राउंडेड होनी चाहिए। किसी भी इंसान की लाइफ जो है वो जस्टिस में और कॉमन गुड में ग्राउंडेड होनी चाहिए, रेदर देन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। हिज आइडियाज़ आर प्राइमली एक्सपाउंडेड इन हिज वर्क। और इनके ये आइडियाज़ हमें इनके वर्क में भी नज़र आते हैं। अब इनके क्या क्या वर्क थे? इन्होंने द रिपब्लिक लिखी थी, द स्टेट्समैन एंड द लॉ। ये तीनों बुक्स जो हैं ये इनके मेजर वर्क थे, जिसमें से रिपब्लिक को बहुत ही ख़ास अहमियत हासिल है। और जो हम थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट पढ़ेंगे ये इनकी बुक रिपब्लिक से ही है। मेजर थ्योरीज ऑफ प्लाटो: थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये 3 मेजर थ्योरीज थी प्लाटो की, जिसमें से थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आती है। और थ्योरी ऑफ एजुकेशन और जस्टिस ये भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। Plato theory of ideal state as presented in the Republic is a cornerstone of his political philosophy. His vision of a perfectly just society is detailed through his concept of a class structure, the role of philosopher king, and the communal aspects of life among the guardian class. इसने अपनी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट में क्लास स्ट्रक्चर को बेसिकली एक्सप्लेन किया है। जुड हार्मोन इनकी बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पर। इन्होंने यहाँ बहुत सी वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ और थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज लेना है तो आप ज़रूर इनकी ये बुक भी पढ़िए साथ साथ। द क्लास स्ट्रक्चर, ये है प्लाटो का क्लास स्ट्रक्चर। इसने यहाँ सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है: रूलर क्लास, एक्सॉलरीज क्लास और प्रोड्यूसर क्लास। जो रूलर क्लास है इसको हम फिलोसफर किंग भी बोलते हैं। ये एक्सॉलरीज क्लास ये वॉरियर्स की क्लास है, लाइक मिलिट्री की क्लास है। और जो प्रोड्यूसर्स हैं ये आर्टिसन क्लास, यानी कि ये वर्कर क्लास है। अब मैं आपको इसका बेसिक सा सारा ओवरव्यू दे दूँगी, लेकिन आगे वाली स्लाइड्स में ये ओवरऑल एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको टेबल की फॉर्म में इसका ओवरव्यू समझा देती हूँ, क्योंकि वीडियो इतनी लेंथी हो जाएगी और कोई स्टूडेंट इतने लेंथी वीडियो देखता नहीं है। ये तीनों क्लासेस हैं। सबसे पहले हम प्रोड्यूसर क्लास देखते हैं। प्रोड्यूसर क्लास में जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहता, बल्कि वो स्टेट की ड्यूटी बन जाता है। स्टेट उस बच्चे को होल्ड करती है, उसको नॉलेज देती हैं, एजुकेशन देती हैं। जब वो 20 एट दी एज ऑफ 20 तक जब वो अच्छे से नॉलेज हासिल कर लेता है, उसके पास जितना नॉलेज होता है उसका टेस्ट होता है। 20 एट दी एज ऑफ 20 उसका टेस्ट होता है। अगर तो वो उस टेस्ट में पास हो जाता है तो वो जाता है वॉरियर क्लास में शिफ्ट हो जाता है, मीन्स उसकी प्रमोशन हो जाती है। और अगर वो उस टेस्ट पे फेल हो जाता है तो वो हमेशा के लिए प्रोड्यूसर क्लास में रह जाता है। फिर प्रोड्यूसर क्लास में उसको इजाज़त होती है प्राइवेट फैमिली की, वो शादी कर सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं। प्रोड्यूसर क्लास में उस चीज़ की इजाज़त होती है। फिर उसका सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर उसका क्या रोल होता है? स्टेट के अंदर वो एज अ वर्कर, एज अ लेबर, जो स्टेट के नीचे लेवल के काम होते हैं, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें वो स्टेट की हेल्प करता है। उसका स्टेटस एक लॉयर क्लास स्टेटस होता है, रिस्पेक्टेड होता है, लेकिन लॉयर स्टेटस होता है अदर देन
गार्डियन यानी कि वॉरियर क्लास अदर देन वॉरियर क्लास। अब जो पास हो जाते हैं एट द एज ऑफ 20, ये बन जाते हैं, ये वॉरियर क्लास में चले जाते हैं। अब इनकी ये यहाँ तालीम हासिल करते हैं, इनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होते हैं, इनको पोइट्री सिखाई जाती है, बेसिक साइंसेस के बारे में नॉलेज दिया जाता है, डिफरेंट डायलैक्टिक्स के बारे में बताया जाता है। फिर इनको यहाँ इजाज़त होती है कि ये इनके बच्चे हो सकते हैं, पर इनकी प्राइवेट फैमिली नहीं हो सकती विदाउट मैरिज। इन्हें मैरिजेस की इजाज़त नहीं हो सकती, इनकी कोई प्राइवेट फैमिली नहीं होती। इनके भी जो बच्चे होते हैं वो स्टेट ही होल्ड करती है। अब यहाँ जो है इनका काम क्या होता है स्टेट के अंदर कि ये स्टेट में लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं और जो फिलोसफर किंग है, रूलर क्लास है, उनको असिस्ट करते हैं। इनका हाई स्टेटस होता है, रिस्पेक्टेड स्टेटस होता है, ब्रेवरी होती है, लॉयल्टी, इनका स्टेटस इस तरह का होता है। और ये अपर क्लास होती है, प्रोड्यूसर क्लास से अपर क्लास होती है। फिर ये 20 से 50 तक मिलिट्री क्लास में ही रहती हैं। फिर एट द एज ऑफ 15 का एक टेस्ट होता है। अगर तो ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो ये चले जाते हैं रूलर क्लास में, और अगर ये टेस्ट में फ़ेल हो जाती हैं तो ये वॉरियर क्लास में ही रहते हैं। जब ये रूलर क्लास में पास होने के बाद चले जाते हैं तो ये आगे उनके जितने भी साल हों ये एज अ फ़िलासफ़र किंग रूलर क्लास में ही रहते हैं। इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है कि इनके पास एक्सटेंसिव एजुकेशन होती है फ़िलासफ़ी में, मैथमेटिक्स में, डायलैक्टिक्स में, गवर्नेंस में। मीन्स के काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं स्टेट को लीड करने की, इसीलिए इनको फ़िलासफ़र किंग में जाते हैं ये। इनकी मैरिड लाइफ, इनकी भी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, फैमिलीज़ इनकी नहीं होती, इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन ये सारी हर चीज़ इंजॉय करते हैं, पूरी करते हैं, ठीक है। आगे द रोल इन द स्टेट, अब ये स्टेट को गवर्न करते हैं, लॉ बनाते हैं, जस्टिस को इंश्योर करते हैं और कॉमन गुड पर काम करते हैं। इनका स्टेटस जो है ये हाईएस्ट स्टेटस होता है और इनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी और रिस्पेक्ट होती है। ये प्लेटो के मुताबिक एक बेस्ट स्टेट स्ट्रक्चर है। वो कहता है इन तीनों क्लासेस से सोसाइटी के अंदर जस्टिस होता है कि जिस इंसान के अंदर जितनी सलाहियत होती है उसको उसके मुताबिक ही रोल और ड्यूटीज़ मिलती है। जिसमें ज़्यादा सलाहियत होती है वो वॉरियर्स ऑफ फिलोसफर किंग साइड पर चला जाता है, और जो वर्किंग क्वालिटी में अच्छे होते हैं लेकिन उनके पास नॉलेज इतना नहीं होता तो वो प्रोड्यूसर क्लास में रहते हैं। प्लाटो के मुताबिक ये एक जस्ट सोसाइटी के लिए बेस्ट स्टेट स्ट्रक्चर है, इसलिए उसने इसको नाम दिया थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट का। उसके मुताबिक ये जो पूरा डिवीज़न है क्लासेस की, ये एक आइडियल स्टेट की क्लासेस हैं। ये एक आइडियल स्टेट के लिए बेस्ट स्ट्रक्चर है। अब आगे सारा रूलर क्लास और फिलोसफर किंग, इसके बारे में वही सब कुछ लिखा है जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि इसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, मेरिट, रोल और स्टेटस क्या होता है। ये सब अब आपने खुद पढ़ना है क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ। इनका एजुकेशन क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। फिर वॉरियर क्लास के बारे में लिखा है और फिर वही टेबल वाला सारी चीज़ें इसके अंदर एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन की गई हैं। और उसके बाद फिर प्रोड्यूसर क्लास के बारे में सब कुछ लिखा है, यानी कि इनकी कम्युनल लाइफ कैसी होती है, इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं मिलती, इनको मैरिड लाइफ की इजाज़त होती है। इस तरह सब कुछ इनके बारे में लिखा है, प्रोड्यूसर क्लास वगैरह के बारे में भी। फिर यहाँ प्लाटो ने अपनी परस्यूट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। द परस्यूट ऑफ जस्टिस यानी कि जस्टिस को इम्प्लीमेंट करना। एट द कोर ऑफ प्लाटो आइडियल स्टेट इज़ द परस्यूट ऑफ जस्टिस। कि जो आइडियल स्टेट प्लाटो ने बनाई वो किस लिए बनाई, सिर्फ और सिर्फ परस्यूट ऑफ जस्टिस के लिए। प्लाटो के मुताबिक इज़ अचीव्ड व्हेन ईच क्लास परफॉर्म इट्स डेजिग्नेटेड रोल विदाउट ओवरस्टेपिंग इट्स बाउंड्स। कि प्लाटो कहता है जस्टिस जब अचीव होगा कि हर क्लास अपनी ड्यूटीज़ को अपनी बाउंड्री में रहते हुए अचीव करे और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे, और जो रूलर हैं ये विजडम से गवर्न करें। जो वॉरियर क्लास है, ऑक्सोलरीज क्लास है, ये प्रोटेक्ट करे, लॉ को इन्फोर्स करे, अवाम को प्रोटेक्ट करे, इनको
मटेरियल नीड जो प्रोड्यूसर क्लास है मटेरियल नीड सोसाइटी को प्रोवाइड करें तो ये सोसाइटी के अंदर परसेट ऑफ जस्टिस होगा और सोसाइटी एक आइडियल स्टेट होगी। अब कंक्लूजन के अंदर वही सब कुछ है जो हम पहले पढ़ कर आए हैं, तो ये सारा कुछ आप लाजमी लाजमी ज़रूर पढ़िएगा। इंशाल्लाह आपको पूरा टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।